आज हम यहाँ एकत्रित हुए कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों की अब संरक्षणकर्ता बन गई है। बजाय भ्रष्टाचारियों को सजा देने के मुद्दे हमारे कुछ फरीदाबाद के हैं, सिरसा के हैं, सोनीपत के हैं, पूरे हरियाणा के, सिर्फ भ्रष्टाचार के। परंतु बहुत दुख की बात है कि हम लोग जिले में आवाज लगाते हैं, आवाज दबा दी जाती है, और उसके बाद हम उस चीज को यहाँ राजधानी में लेके आते हैं, वहां पर भी उनको दबा दिया जाता है। उसके बाद हमारा घर बचा क्या, विधानसभा। प्रॉपर टाइम के सेशन नहीं चल रहे आजकल, विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हम लोग सवाल लगाते हैं। पहली बात तो पर्ची सिस्टम से हमारे सवाल आ रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये हरियाणा क्या पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये तो सुनने में आया था कि 10 किलोमीटर सड़क बनी है, 20 किलोमीटर की पेमेंट हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी में, भूतो ना भविष्यति, के बिना काम के 250 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही जगह, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए हो। मैंने सवाल लगाया कि क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे कि क्या यह तथ्य है सतबीर कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बिना कोई कार्य किए करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, और नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए। इसका जवाब आता है, श्रीमान जी, प्रस्तुत किया जाता है सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य सतर्कता विभाग हरियाणा को पत्र क्रमांक 2020-5-2-2021 के तहत मामले में जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब ही नहीं। मैंने कहा कि पूरे हाउस का अपमान है, बात दबा दी गई, वहां पर पूरा समय नहीं मिला। उसके बाद जिस दिन ये घोटाला हुआ 2018 में, मैं ये भी स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ये बड़ी राजनीति से ऊपर उठ के बात है, इसमें किसी कांग्रेसी ने शिकायत की पहल नहीं करी। शिकायत कौन कर रहा है? भाजपा के पार्षद, भाजपा के चिन्ह पे जो चुनाव जीते हैं, भाजपा का सहारा लेके जिन्होंने वोट मांगी है। और जब हम विजिलेंस जांच की मांग कर रहे थे तो विजिलेंस जांच नहीं करी गई, उसके लिए इन्होंने 2 साल टरका दिए। उसके बाद जैसे तैसे इस कार्रवाई को रंग चढ़ा। रंग चढ़ने के बाद जो हमारे तत्कालिक नगर निगम कमिश्नर थे, उन्होंने 19 मार्च 2021 को बड़ी क्लियर कट रिपोर्ट भेजी अपनी लिख के सरकार के पास कि इस कार्य में इतने इतने की हानि हुई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं। अब जो सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार में होने जा रहा है, बिजली का 1200 करोड़ का जगमग घोटाला। इसके अंदर इन्होंने एक ही कंपनी को ठेका दिया, जबकि सरकार अपनी गलतियों से सीख नहीं रही। ऐसा ही एक केस था फरीदाबाद में ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसके अंदर भारत सरकार का पैसा था। बड़ी मुश्किल से वो पैसा रिलीज हुआ। इन्होंने एक ही आदमी को सिंगल टेंडर फ्लोट कर दिया, ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा सरकार का एफिडेविट है 2018 का। ये भी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके इस ठेकेदार ने केस हाई कोर्ट से वापस लिया। 3-3 साल प्रोजेक्टों को डिले रखा गया। 41 करोड़ कम में नया ठेका आया, क्योंकि जब एक ठेके को इन्होंने 5 इसके टुकड़े कर दिए। आप सब समझदार है कि आप एक ही चीज के एक तरीके से कार्टेल बना देंगे, एक आदमी की मोनोपोली कर देंगे, चीज सरकार के घर में महंगी आएगी, सस्ती नहीं आएगी। और ये डीसी साहब ने एफिडेविट दिया है, जो चीफ सेक्रेटरी, सरकार ने इससे भी संज्ञान लिया। जगमग योजना जो 1150 का ठेका करोड़ का ठेका है, वो सिर्फ इन्होंने एक सिंगल टेंडर किया पूरे हरियाणा का, गुड़गांव और करनाल को छोड़ के। अच्छा होता आप उसको जिले वाइज ठेका कर देते। और मैं दावे से कह रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार के कान खुल जाएं, इस ठेके को अब भी जिले वाइज कर दे। अभी टेंडर अलॉट नहीं हुआ, सिर्फ टेक्निकल बिड खुली है। मुझे 100% यकीन है कि सरकार का बहुत पैसा बचेगा, बहुत पैसा बचेगा। परंतु ये सरकार तो एक तरीके से बिल्कुल भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके कंठ तक डूब चुकी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।